ये है 17,000 चिक्स का फुली ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म। पूरा फार्म चलता है सोलर बैटरियों पे। इस फार्म को बनाने में आया है आधे से भी कम खर्च, क्योंकि किसान ने इससे पहले भी बनाए हैं 3 फार्म। वो लगाओ या ना लगाओ काम तो वही है, मतलब छोटे छोटे जुगाड़ से कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस से आपने वो। बस ये देख लो कि ये जो फार्म बना है ना, कम से कम बजट में बनाया है। मैं नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत बनेगा। हाँ, तो बच्चे को शुरू में प्रॉपर दाना पानी चख के उसने हेल्दी हो गया ना, तो आगे वो हल्का नहीं होगा। इतना साइंस में जाओगे ना तो सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त भी है दुश्मन भी है। ये वो ग्रीन नेट है जो आपने बताया था वहां बिछाने के लिए, वहाँ पे जो आपको दिखा था ब्रूडिंग एरिया में। जहाँ तक खर्चे की बात करें तो कुल मिला के विद लेबर तो मेरा बैठा था लगभग 1,80,000 का सारा, जिसमें अपना छिलका गुटका सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। और जो इनकम आ गया अपना, अगर आपने इसके नीचे कटोरी लगा दी जैसे यहाँ लग गई जी, तो उसमें एक तो जिस टाइम अपना बर्ड्स छोटा होगा हाँ। तो इसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। ठीक है। तो छिलका वैसे सर्दियों में गिरते ही हैं, हाँ, तो कुछ छिलका इसके अंदर जाएगा। इस फार्म पर जहाँ पर पैसा लगाना था वहां पर लगाया है और जहाँ पर बचाना था वहां से बचाया है। तो अभी मिलवाते हैं आपको किसान भाई से जिनका ये पोल्ट्री फार्म है। तो राम राम जी। नमस्कार, राम राम। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल के ठीक है, ऊपर। धन्यवाद। और बहुत से भाइयों के मैसेज आए थे कि फार्म इनोवेशन वाले भाई से मिलवाओ, जिनका यूट्यूब चैनल है भाई फार्म इनोवेशन नाम से। हाँ जी, तो आज आपके फार्म पे आए हैं। ठीक। तो एक बार अपना छोटा सा परिचय वैसे भी दे दीजिए। राम राम बसारान है। तो जैसा कि कुछ भाई तो जानते भी हैं, मैं मंगल सिंह अपना किसान पोल्ट्री फार्म का ओनर हूँ। मैं शुरू से ही खेती बाड़ी और 2.5-3 साल से अपना इस लाइन में आ गया। गाँव चुमाखेड़ा, जिला हिसार। जी, देखो आप पोल्ट्री फार्म में आए हो। हाँ जी। और 2.5-3 साल पहले तक ऐसा था कि पोल्ट्री फार्म कहीं ना कहीं लॉस का माना जाता है। हाँ, तो आप क्यों आए इसमें? देखो हर जगह लॉस नहीं होता, मतलब बहुत से लोग कह रहे थे कि लॉस हैं, लेकिन आप कुछ करके देखते हैं, अगर उसमें कमियां नहीं होती तो वो एक बेनिफिट का भी प्रावधान होता है। अब यहीं अपनी ज़मीन है, अपन यहीं खेती करनी है, उसके साथ साथ दूसरा साइड बिजनेस अपन ने पोल्ट्री का कराया। तो उसमें अपने को बचत ही आई, नुकसान नहीं हुआ जी। उस करके फिर अपन ने 1-2 फिर अपन ने नया बना दिया एक और। हाँ, अभी हाल फिलहाल में सर ने नया फार्म नया फार्म बनाया, अपना वो है। तो जैसे अभी आपके जो पिछले फार्म थे वो कितने कितने चूजों के वो थे? 27,000 कैपेसिटी का है। अपना ये वाला जो बनाया है ये 16 से 17,000 के बीच की आ सकता है। बीच का है। हाँ जी। तो आपको लगभग 2.5 से 3 साल हो गए। हाँ जी, 2.5-3 साल हो तो गए। इन 2.5-3 सालों में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जो देखो लोग सर, बताते थे वैसा था हाँ कुछ? बहुत से भाइयों कमेंट भी आ रहे थे कि ये बताओ, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज थी मैं वो सभी को बता भी देता था ऑन यूट्यूब के ऊपर भी, और बहुत से भाई मिलने आते तो भी। इसमें सीधी सी बात है, जितना गुड़ गिरोगे उतना मीठा होगा, मतलब मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा जी। इसमें आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़ा फार्म की तरफ चलते हैं। हाँ, कैसे क्या अपना? हाँ। तो सबसे मेन बात आती है, जैसे आप गुड़ डालने वाली बता रहे थे हाँ, कि उतना ही मीठा, वो साइड के ऊपर या? हाँ, वो साइड के ऊपर है। आप जितने बढ़िया इम्प्लीमेंट लगाओगे उसका उतना रिजल्ट आएगा। हाँ, जहाँ कॉस्टिंग बचाओगे वहाँ बचानी चाहिए, जहाँ लगानी चाहिए वहाँ अपन लगा के उसका आप डबल से मुनाफा कमा सकते हैं आप। जी। हाँ। जैसे आपने अपना फार्म जब बनाया था, हाँ जी, उस टाइम पे अपने यहाँ एरिया में नहीं था ऐसा फार्म? हाँ, उस टाइम नहीं था। उस टाइम में लोकल हुआ करते मैनुअल, कोई 8,000 का, कोई 10,000 का, ऐसी हाँ, सी थी। ओपन वाले ओपन वाले फार्म थे जो बिना इसी के होते थे, ठीक। सारे मैनुअल हुआ करते। हाँ, फिर बैठ के सहयोग सा बनाया, थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा लगी, लेकिन यही सोचा भाई चलो करेंगे इसको। जुनून था थोड़ा सा कुछ हटके करने का। हाँ। वो फिर अपन अपनी सेट डाल दी। जी। तो वो आप कहाँ से देख के आए थे और कैसे पता लगा कि बिल्कुल ऑटोमेटिक पे लेके चलना है अपने? ये 2-3 फार्म विजिट करे थे मैंने। एक तो शायद फिद्दो साइड था, ठीक है। 1-2 और फार्म करे थे, वहाँ थे ऑटोमेटिक ये। तो उस समय अपन देख के 2-3 भाइयों से मिले भी थे, उससे राय भी ली थी, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितना खर्चा है। और अब तो 1 बनाया 2 बनाया, इस तरह बना के अब थोड़ा हिसाब से आ गया। तब हाँ। अब की बार हमने जितना उसके उतना कम बजट में बनाया है और खुद के हिसाब से मैनेज करवाया कि इसको कहाँ मैनेज करना है। हाँ, हर छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ों पे जहाँ पे काम किया ना, तो वो दिखाएंगे आज आपको फार्म के अंदर। अभी चल रहे हैं अंदर। तो कैसे, तो ये कुछ इस तरह का फार्म है। तो सर सबसे मेन बात आती है, जैसे नीचे स्टार्ट करते हैं आप एक बार पहले। हाँ जी। तो नीचे आपने कच्चा रखा हुआ है? हाँ, कच्चा है बिल्कुल जी। इसका क्या फ़ायदा? देखो जहाँ जाओगे आपको अलग विचार मिलेगा जी। तो मेरा विचार कच्चे का ही है और मैं कच्चे से ही संतुष्ट हूँ। इसके 2 कारण हैं। एक तो गर्मी के अंदर बर्ड बैठेगा मिट्टी के ऊपर, वो जैसे नीचे से टांग मारेगा तो अंदर से उसकी चेस्ट छुले नहीं की, ठीक है। खाल को स्क्रैच नहीं पड़ेगा। दूसरा, बाई चांस अपना बर्ड यहाँ से पानी पी कर हटेगा। हाँ। तो खुदा न खास्ता बाई चांस 1 या 2 बूंद पानी गिरेगी ना तो उसको नमी सोख लेगी। अगर पक्का होगा तो वहाँ पर वो गिल्लापन रहेगा ही रहेगा। हाँ,
उस करके इसको अपन ने कच्चा रखा है पर इसको। ठीक है सर। हाँ। एक जैसे अभी ड्रिप लाइन पे आपने हाथ लगा ही दिया तो वो हम हाँ। पूछ लेते हैं, यहाँ पे जैसे कटोरी नहीं रखी हुई है, हाँ, और हाँ। बहुत भाइयों को मन में ये सवाल रहता है कटोरी लगाएं या ऐसे ही रख ले, तो उस पे क्या थोड़ा उसके देखो जितना साइंस में जाओगे ना तो जी। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त भी है दुश्मन भी है। हाँ ठीक है, ये तो हर कोई जानता है। तो कटोरी लगाने का कारण और न लगाने का कारण मैं बताता हूँ। अगर अपन ने इसके नीचे कटोरी लगा दी, जैसे यहाँ लग गई, जी तो उसमें एक तो जिस टाइम अपना बर्ड छोटा होगा हाँ। तो इसकी लेंथ यहाँ तक आएगी। ठीक है। तो छिलका वैसे सर्दियों में गिरते ही हैं, हाँ तो कुछ छिलका इसके अंदर जाएगा। हो सकता है उसमें से एक दो बर्ड थोड़ी बीमारी का शिकायत हो, थोड़ा उससे झूल रहा हो दिक्कत से, वायरल से, वो उसमें से पानी पी गया, और दूसरा बर्ड जो संतोष खुश है वो उसमें से पानी पी जाएगा, तो वो उसको भी उसके थोड़े कीटाणु लग सकते हैं, बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। और वैसे आप इसको लगाते हैं इसलिए हाँ कि एक दो बूंद गिरे तो नीचे गिल्ला ना हो, इसलिए मैंने एक कच्चा रखा है। उस एक दो बूंद को सोख भी लेगा और मेरे को फंगस की शिकायत भी, बैक्टीरिया वाली, वो भी नहीं आएगी बर्ड्स में। इसलिए मैं कटोरी के पक्ष में नहीं हूँ। वो मतलब बीमारी ना फैले एक बर्ड हाँ, से दूसरे बर्ड। ताकि जो बर्ड्स पानी पिएगा ना उसको एक्चुअल में फ्रेश ही पानी मिले। जी हाँ। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं अपना फार्म, हाँ जी। तो इसकी लेंथ की बात करें तो कितना लेंथ है और कितनी चौड़ाई है इसकी? इसकी लेंथ अपनी पूरी 300 फुट है 300 फीट और चौड़ाई है इसकी पूरी 50 फुट, 50 फीट है, यानी कि 15,000 स्क्वायर फुट का अपना एरिया हो गया। जी। हाँ जी। और हाइट कितनी है सर सेंटर से? हाइट सेंटर से अपनी 9 फुट है और अपनी इधर साइड से 7 फुट है। 7 फीट है, ये 7 साइड फीट। से, और सेंटर से अपनी 9। ठीक है सर। हाँ। तो एक सबसे अलग आपका ये लगा फार्म पे, तो आपने बड़ी ट्यूबलाइट लगा रखी है। हाँ जी। कई जगह बल्ब लगाते हैं। हाँ, तो वो इसका देखो बल्ब लगाते हैं तो मैक्सिमम 12 वाट का, 15 वाट का, और उसकी मैंने 5 या 6 लगानी पड़े। अपन ने एक लगा दी 22 वाट की, 3 रो लगा दी। ठीक है। एक रो के अंदर 22 वाट की एक ट्यूब होगी, अपन 3 रो लगा दी। एक तो इसकी फिटिंग में दिक्कत कौन आई, कैजुअल सी एक वायर आई उससे फिटिंग होगी। हाँ। दूसरी जो बल्ब लगाएंगे तो उसके नीचे होल्डर का खर्चा, उसकी डब्बी का खर्चा, वो खर्चा बढ़ेगा। इसके अंदर ना होल्डर की जरूरत है ना नीचे डब्बी की, टाई से लगा दिया, कनेक्शन कर दिया, इसकी बचत भी निकली है। हाँ। और इसकी लाइट का इफेक्ट भी उससे ज़्यादा है बल्ब से। जी। प्रॉपर वाइट है, 1080 उसके अंदर है ये, तो प्रॉपर वाइट बोला जाएगा इसको। मतलब जो छोटी छोटी गलतियां पहले आपने उन फार्म में हुई थी आपसे, हाँ, अनजाने में मैंने लगा ले। पहले भी कहा था कि इसमें कॉस्टिंग मैंने जितना उसकी उतनी बचाई है। हाँ। तो बल्ब की, होल्डर की और डब्बी की कॉस्टिंग निकाल के अपने ट्यूब उससे कम बजट में लगी है। जी। तो अभी वहाँ देख रहे हैं, एक बार कूलिंग पैड की तरफ चलते हैं। हाँ आप जी। तो कूलिंग पैड में भी आपने कहीं ना कहीं उन बातों पर ध्यान दिया होगा जो आपके पहले नहीं हुई थी। हाँ हाँ। तो अभी जैसे कूलिंग पैड आपके देख पा रहे हैं, तो दोनों साइड है और वहाँ पे थोड़ा सा एरिया लिया हुआ। हाँ जी। वो कैसे थोड़ा? उसका ऐसा है, अगर पीछे मैं कूलिंग पैड ज़्यादा कर देता हूँ जी। तो यहाँ से कूलिंग पैड कम हो जाएगी मेरा। हाँ। यानी कि आप ये मानो कि 2 गाटर 2 इंच पीछे जाएगा, ठीक है। अगर पीछे सारा कवर कराएंगे तो। गर्मियों के अंदर क्या है कि फैन जब चलते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन है, तो हवा को प्रॉपर खींचते हैं। ठीक है। अब पीछे तो वेंटिलेशन चाहिए अपने को, तो प्रॉपर तो मैंने कुछ 2 पैड लगा दी, उससे प्रॉपर वेंटिलेशन उसका बन गया। ज़्यादा खींचेगा हवा तो ऐसे ऑब्जर्व करेगा, वायु हमेशा ऐसे आएगी फार्म में। हाँ। ठीक है, तो वो लेफ्ट और राइट से ले लेगा। ठीक है। और जहाँ जितना उसको ठंडी कूलिंग मिलेगी तो उतना ही अपना ब्लड का अपना टेम्परेचर जो फार्म का है वो उतना डाउन ठंडा रहेगा। रहेगा। ठीक है। हाँ जी, उसलिए अपन ने कूलिंग पैड को साइड में ज़्यादा किया है। दूसरी बात, छोटी सी गलती कि किसी फार्मर से हो जाती है, जैसे कि नौकर सो गया, मालिक भी सो गया, 1-2 बार ऐसा बन जाए, तो क्या है कि कूलिंग पैड यहाँ तक है तो ये मानो कि यहाँ तक तो उसकी हवा का ब्लड हवा में रहेगा। ठीक है। अगर कूलिंग पैड पीछे रह गई ना तो उसमें गैस ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। जी। इसलिए अपन कूलिंग पैड को साइड से ज़्यादा बनाया है। तो सबसे मेन आपको आज की वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो भी सर का एक्सपीरियंस है ना, तीसरा फार्म आ चुका है सर का भी, और उसके बाद एक्सपीरियंस आया है। तो ऐसा नहीं कि 1-2 फार्म लगाया और सीधा, और बहुत टाइम दिया है पोल्ट्री फार्म के अंदर जब जाके यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी। तो सर अभी जैसे छोटी छोटी बातों में आपका, अभी ये तो हो गया अपना पानी वाला। हाँ जी। फीडर का बताइए, ऑटोमेटिक फीडर फीडर का बताऊं, पहले थोड़ा सा ये हो रहा है क्या, कूलिंग पैड पीछे कम किया ना जी। तो अपन ने थोड़ा स्पेस का मैनेजमेंट भी किया है। हाँ। जैसे कि लेबर रूम है अपना और जो इलेक्ट्रिक रूम्स हैं उसको अपन ने दोनों साइड आप देख रहे हो, इस तरफ गेट अपना। हाँ। यानी कि लेबर रूम को साथ में बना दिया, जितनी चौड़ाई के अंदर फार्म है उतनी चौड़ाई के अंदर लेबर का रूम आ गया।
अंदर एक गेट छोड़ दिया ताकि बंदा सीधा अंदर आ सके मजबूरी में, जी। इमरजेंसी के अंदर। हाँ। और उस साइड जो स्पेस देख रहे हो आप, वहाँ हमने एक कमरा और बनाया है उस कोने में बाहर की साइड में, जिसमें अपना इन्वर्टर, बैटरी, जो सोलर का पूरा बैकअप है वो रहेगा। ठीक है। यानी कि स्पेस को भी अपन ने कंट्रोल किया है कूलिंग पैड के वेंटिलेशन के साथ साथ के अंदर। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे, अब जैसे अपने ऑटोमेटिक फीडर है ये, हाँ जी। इसका कितने अपने फीडर लगे हुए हैं और कितने बाय कितने पे एक है? ये एक यहाँ से आप देख रहे हो, ये अपना लॉक होगा जैसे कि जी। यहाँ से लेकर उस लॉक तक इसकी, ये आपके साथ हाथ के सामने ही है। हाँ। ये रहा ये 10 फुट का हो गया। तो 10 फुट के अंदर 4 फीडर आते हैं, ठीक है। जो ऑटोमेटिकली होते हैं, उसका रिकॉर्ड है ये। तो उसी तरह अपनी 300 फुट लंबाई होगी। इसमें कम से कम भी जो अपना चिक्स होता है उसका 3% होता है, लेकिन मेरे फार्म में जो 3% है उससे ज़्यादा आपको फीडर मिलेंगे। हाँ। हाँ जी। तो जितना ज़्यादा खाएंगे हाँ, उतना अच्छी। प्रॉपर रूप से पानी दाना चिक्स को मिलेगा, वो जब भी थोड़ा हैवी होगा। सीधी बात सबसे है। मेन जैसे सूखा एरिया सूखा, होगा, हाँ, ताकि लीटर कोई की बीमारी नहीं ना होगी। आए। हाँ जी, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जितना सूखा उतना बड़ा आपका वो होगा, हेल्दी वेट होगा। गेन करेगा। हाँ जी, बीमार नहीं होगा। तो अब सबसे मेन, जैसे ये तो अपना नॉर्मल हो जाता है हाँ, कहीं ना ये कहीं। सभी फार्म में मिलेगा आपको। तो मेन मैंने आपके फार्म पे देखा है कि आपने इसमें हाइट कम रखी है, हाँ जी। और कहीं ना कहीं और भी, जैसे वो उस साइड बात करेंगे हम। हाँ, इसमें हाइट का बताएं। हाइट का तो दूसरा फार्म देखा था आपने, उसमें कैंची थी, जी। और कैंची का जो सेंटर गैप था वो मेरा कम से कम भी 4.5 फुट का था। तो वो वहाँ से जितना 8 फुट हो गया साइड से, और 4 फुट का वो, यानी 13.5 फुट के ऊपर मेरी छत लगी उस फार्म की। अब इतनी ऊंची छत को टेम्परेचर में ठंडा करना, गर्म करना, तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। हाँ। अपने साइड में इसको 7 फुट रखा, और यहाँ से अपने को 8.5 या 9 फुट का सेंटर रखा। छत नीचे होगी, अपना जो इसका स्क्वायर फुट एरिया निकालते हैं उसमें घनत्व कम हो गया, स्पेस कम हो गया, तो अपना कूलिंग भी ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, और गर्म करेंगे टेम्परेचर का तो वो भी कम खर्चे में जल्दी गर्म होगा। इसलिए अपन हाइट को डाउन रखा है। जी। मतलब आपने अब वो कूलिंग का जो अपना खर्च हो रहा है, हाँ जी, वो भी कम कर दिया। हाँ जी, ये तो किया ही है। हाँ, लंबे टाइम में। बजट हाँ। भी कम हुआ अपना। हाँ। उसमें कैंची बनाते हैं वो कम से कम 4 क्विंटल की कैंची होगी। इसमें अपन ने 2 स्पोर्ट देकर एक गाटर लगा दिया, और कोई कहीं दिक्कत भी नहीं आ रही जी। रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और अभी अब आगे चल रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं। सबसे मेन माना जाता है कि जो आपके चिक्स है, हाँ जी, एक तो उनको अच्छा दाना पानी मिल जाए, बिल्कुल, और एक अच्छी संभाल हो, जैसे सूखा एरिया हो, गिल्ले ना प्रॉपर हो, वेंटिलेशन मिल जाएगी। तो उससे ही अपना अच्छा हो जाता हाँ है। जी, कभी आपको ऐसा लगा कि अभी 2.5-3 सालों में कोई बैच में कमी भी आई हो नहीं, मैनेजमेंट के द्वारा कोई कमी नहीं आई। मैनेजमेंट की? हाँ, वैसे देखो ये बिजनेस है, जी। तो कई बार वायरल हो जाता है, तो वो तो क्या पता पूरे एरिया को चपेट में ले ले। हाँ। जैसे मेरे फार्म पे एक बार उसका आया था, जो बुखार गुम्बारा बोलते हैं जिसको, जी। जिसका एक बार प्रकोप आ लिया उस फार्म में। अच्छा। तो उस टाइम हमने जितनी उसकी हमारी एवरेज थी 1900-2100 ग्राम की, हमने लिफ्टिंग करवा दी। तो मतलब इतना भी लॉस नहीं हुआ कि ये घर से पैसे देने पड़े। ये मान लो कि जो मोटी कमाई है वो नहीं लगी, इक्वल रहा फार्मर उसके, ठीक है। अपने खर्चे की। तो वो तो वायरल है, पता नहीं कब बीमारी कहाँ जाए, वो तो गारंटीड किसी चीज़ की नहीं है जी। लेकिन बिजनेस है तो उतार चढ़ाव इसमें आते रहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट में कमी ना होने दो, ये आपको बिजनेस आपको पीछे नहीं जाने देगा। पीछे नहीं जाने। हाँ जी, काम कैसा है देखो अगर उस हिसाब से देखें हम, कमाई के हिसाब से सर इसको? अगर आप इसको कमाई सोच के चलोगे जी। तो इसमें तो फिर आप कमाई नहीं कर पाओगे सीधी सी बात है। अच्छा। इसमें मन लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जिस तरह अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी तरह इन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको ये धोखा नहीं देंगे, फिर ये बच्चे भी अपने को धोखा हाँ, देंगे। फिर ये अपने धोखा नहीं देंगे। हाँ। तो एक ये देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कंपनी के साथ हम टाई अप करते हैं, हाँ, तो उसमें हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होता है, हाँ, और अपना खुद का डालते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हाँ, तो उस पे आप क्या कहना है? ये दौर था आज से 5-7 साल पहले, उस टाइम का। हम्म। उस टाइम क्या है कि प्रोडक्शन बहुत कम था, हाँ। फार्म कम थे। अब क्या है, फार्म हो गए ज़्यादा, कंपनियां भी उतनी तेज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा फार्म कंपनियां भी आ गई, मार्केट में आ गई, हर तरह की कंपनी आई हुई है। और कंपनियां अब माइंड से भी खेलने लगी, सीधी बात तो ये है। जी। नॉर्मली पर खुद का चिक्स डालते हैं तो आम आदमी को फीड कॉस्टली मिलता है, उसको लेने में कंज्यूम करता है, दिक्कत आती है, परेशानी होती है। हर फार्मर का इतना बजट नहीं होता कि खुद का चिक्स डाल लें। चिक्स भी आजकल 30-40 प्लस रहता है। हाँ। तो एक अच्छी मात्रा भारी रकम का चिक्स आता है, ऊपर के ऊपर भारी मात्रा में फीड खाता है, मेडिसिन कॉस्ट रह गया। और अगर
खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो जाए तो एक खुद का चिप्स डाला हुआ फार्मर उसकी चोट को संभाल नहीं पाता। हाँ। इसलिए कंपनियां उसको थोड़ा सहयोग देती हैं, लेकिन कंपनियां लास्ट में आकर कुछ खेल खेल देती हैं जिससे फार्मर को जो सोच रहा था ना उतना उसको कई बार एक दो बैच में उतना मुनाफा नहीं हो पाता। जैसे कि देरी से लिफ्टिंग करना, वायरल आने के ऊपर उसकी वो ना देखभाल नहीं करवाना, इंजेक्ट नहीं कराना टाइम के ऊपर। हाँ। ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फार्मर को देखनी पड़ेगी कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ के। हाँ। हाँ, ये नहीं कि भाई फार्मर छोड़ दे, कंपनी के डॉक्टर हाँ। आए वो हाँ। संभाले, ये फार्मर को ध्यान देना पड़ेगा कंपनी वालों से ज़्यादा। क्योंकि वो लॉस होगा जो लास्ट के दिनों में बस वही किसान का कमाई होगा। है हाँ। जो उस टाइम आप बचा लोगे वो आपकी फुल कमाई है, वरना फिर एवरेज रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। तो वो बस फिक्स ही चलता रहेगा आपका। हाँ। तो अभी जैसे हम आगे देख पा रहे हैं, हाँ जी। अभी आपने पिछले फार्म पे तो दीवार भी बनाई थी, ऊपर वाले से भी लेके आए थे थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ से भी तो इसमें आपने वो नहीं किया। देखो आपको मैं थोड़ा नज़दीक से बताता हूँ। जी ये तो सेम प्रोसीजर ही है अपना, 2 हाँ। फुट की 2.5 फुट की ठीक है। रखा है अपन ने। दूसरा आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं हम डीपीसी। ठीक है। हमने इससे इतना नीचा रखा है 4 इंच। 4 रंग। इसका रीज़न ये है कि गर्मियों के अंदर ठीक है। हमको मिट्टी डालनी होती है। हाँ तो अभी सर्दी का टाइम है, अभी तो छिलका डल रहे हैं, बैस निकल जाएगा। जी। तो इसको अगर आप अभी मिट्टी डाल दें, ठीक है। प्रॉपर इतना बस का भर्थ कर दें, हम्म। तो क्या है कि मिट्टी का खर्चा एक तो एडवांस में हो गया, दूसरा फिर आप इतनी मिट्टी डाले कि जोर मार के आप इतनी और कर सका, इससे फालतू नहीं कर सकते आप। इब अपन ने इसको पहले नीचे रखा है ताकि 2-3 बैच निकालने के बाद आधी मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी नहीं होगी, फ्लोक बड़े निकलेगा। 2-4 फ्लोक निकाल के फिर मिट्टी डाल देंगे तो मतलब कम से कम 8-10 फ्लोक निकाल के मिट्टी गिराए ना तब इसके बराबर आ जाएगा। तो मिट्टी तो अपने को डालनी है, तो हाँ। क्यों ना आप 3-4 फ्लोक बढ़िया निकाल के फिर मिट्टी डाली जाए। अच्छा। इसका अपन ये सोचा है, इसका नीचे तब किया। जी। और जैसे अभी जारी का देख पा रहे हैं, हाँ जी। ये ऊपर से क्यों लेके आए यहाँ पे? उस फार्म में मेरा यहाँ तक जैसे कि गाटर था, हाँ। यहाँ से फिर अपन ने लेंटर डाला हुआ था, उसके ऊपर अपन ने 3-4 अद्दे ईंट के लगाए थे जाली को और पर्दे को डांटने के लिए। उसका काम इतना ही था। लेकिन इसमें अपन ने जुगाड़ कराया, ये आप पन्नल देख रहे हो, ये अपना 2.5 बाई 1.5 की GI की पन्नल है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर अपन ने 4 इंच स्क्रू वेल्डिंग कर दिया, हर 2 फुट की दूरी के ऊपर वेल्डिंग कर दिया। जी। अपने को दीवार होती तो भी इतना ही काम था कि जाली को और अपने कार्टेन को रोकना था। हाँ। तो अपन ने जाली को और कार्टेन को अपन इसमें भी रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। तो मतलब मेन काम अपना इसको रोकने का मेन था। काम इसको रोकने का था, वो हमने नीचे उससे इसमें करी। रुक गई, ऊपर उस दीवार में पेच के द्वारा रोका जाए। जी। तो अपन ने स्क्रू लगाकर नट वेल्डिंग कर दिया, इसमें अपन ने इसको लगा दिया। तो अपना काम तो बन गया। अगर अपन इसमें ईंट के रद्दे लगाओ तो इसकी हाइट ऊपर जाती, हाँ। हाइट गई तो वही नुकसान फिर होता। इसलिए अपन हाइट को कम भी रखा है, जुगाड़ करके नट लगा दिया। एक फार्म मैंने और देखा था, किसी भाई कमेंट भी आया था मेरे पर्सनली चैनल के ऊपर, तो उसने क्या कर रखा था, एक पन्नल तो ये है, हाँ। इसके नीचे एक पन्नल और वेल्डिंग करी और उसके स्क्रू लगा के जाली डाल दी। तो वो मैंने नहीं लगाई तो मेरी कॉस्टिंग बच गई। अब वो लगाओ या ना लगाओ काम तो वही है। मतलब छोटे छोटे जुगाड़ से कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस से आपने वो। बस ये देख लो कि ये जो फार्म बना है ना, कम से कम बजट में बनाया है मैंने। जी। हाँ जी, सारे फार्मों से कम कितने में बन गया अपना ये? जैसे 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। हाँ, इसमें अपने बर्ड की बात करें तो कितने का? लगभग 16, 16.5 या 17,500 तक बर्ड इसमें आ जाते हैं। ठीक है। ये पर्दा देख रहे हो, क्योंकि अभी मेरा 2 दिन बाद चिक्स आना है, जी। तो तैयारी उसके लिए अपन तैयारियां कर रखी है। हाँ। तो 16 से 17,000 सर्दियों में आ जाता होगा। हाँ जी, गर्मियों में थोड़ा कम आ जाता है। गर्मियों में 16 आ जाएगा, जी। 15.5 आ जाएगा, हाँ। इतनी बात है। तो मिनिमम कितने बजट में बन जाए अगर अभी कोई भाई बनाना चाहिए इसमें? हाँ, तो ऐसा है, देखो एक मैंने शुरू में बात कही थी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जी। देखो जितना बजट बनाओगे, हाँ। उतना आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसका तो बजट बढ़ेगा। एक नॉर्मल फार्म बनाए अपने देसी भाषा में, अपने जमींदार के लेंथ के अंदर आके देसी फार्म बनाए ना, ऑटोमेटिक वाला, सब चीज़ उसके अंदर खूबी हो, तो वो मैक्सिमम 75-80 लाख के बीच में अपना 17,000-18,000 बेड का फार्म तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। हाँ जी, उसमें ना कोई कमी है, ना उसमें कोई कमी ढूंढ पाएगा और ना उसमें आपको कमी मिलेगी। वो फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म हाँ होगा। जी, फुल्ली ऑटोमेटिक और इसी फार्म पर जिसमें ड्रिंकर, अपना फीडर, सब हर कुछ चीज ऑटोमेटिक हाँ मिलेगी। जी, आपको भट्टी भी ऑटोमेटिक मिलेगी जो मैंने लगा रखी है। जी। हाँ जी। तो अभी जैसे यहाँ पे अपना ब्रूडिंग का एरिया हाँ जी, ये ब्रूडिंग का एरिया हो गया अपना, जो 1 से 2 दिन बाद अपना आने वाला है। हाँ जी, तो इसके लिए जैसे क्या क्या तैयारी कर रखी है एक बार वो थोड़ा? हाँ, एक तो देखो नीचे से अपना कच्चा है, जी। मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसके ऊपर अपन कम से कम 3 इंच आप देख रहे हो, इसका ये छिलका देख डाला हुआ सकते है, हो। देख सकते हो आप कितना गहराई है। हाँ।
इतना अपन छिलका डाला है, जी। क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, ये ज़्यादा सर्दी वाला है, इसलिए इसमें अपन यहाँ थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो वो अपने को डबल कमाई में देगा, लास्ट के दिनों हाँ, तक। कम डबल कमाई देगा। जी। ठीक है। दूसरी बात, अपना ब्रूडिंग एरिया में भट्ठी लग रही है ऑटोमेटिक वाली, हाँ। तो इसमें अपन ने 1 फुट के अंदर 5 बच्चे रखने का स्पेस बनाया ब्रूडिंग एरिया का। ठीक है। आमतौर पर इतना ही होता है। कई भाई बहुत से क्या कर लेते हैं कि बच्चे को थोड़ा टाइट कर लेंगे, ताकि वो थोड़ा टाइट रहेगा तो टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बन जाएगा, अच्छा। कम स्पेस देकर। हाँ। पर वो वहाँ पर उतना ही जल्दी लीटर गिला हो जाएगा, वो उतनी उसको दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है। यानी गर्मियों में रखो आप 1 फुट में 4 बच्चे, 3 बच्चे, और सर्दी में रखो 1 फुट में 5 बच्चे। 5 बच्चे। चलो ज़्यादा बड़ आ गया बाई चांस, मतलब 16 का ऑर्डर का रखा है, 17 आ गया, तो वो 5 की जगह 6 हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो अपनी जो भट्ठी का है, हाँ जी, इसी में किया हुआ है, मतलब सर्दी के टाइम पे। हाँ जी, ये सब सर्दी में काम आएगी। हाँ, गर्मी के टाइम तो फैन की तरफ करते बिल्कुल होगे। फैन के टाइप में। ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत से भाई पेपर बिछाते हैं, हाँ। इसको बोलते हैं अखबार। अखबार। मैंने वहाँ भी थोड़ा चेंज किया है, मैं अखबार नहीं लगाया, मैं जो ग्रीन नेट होता है अपना, जी। वो लेके रखा है। चिक्स आएगा तो जैसे कि एक दिन पहले पता लगेगा, उस दिन अपन यहाँ पार्टीशन देख रहे हो प्लास्टिक वाले हैं, लाइट वेट में हैं, और इसका खूबी आप उसको कितना ही लंबा छोटा कर लो, ये है, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं। हाँ। उसमें आप इसको कितना छोटा बड़ा कर लो, जैसे इसमें ये लॉक है, इसमें आप इसको डाल सकते हो। ठीक है। इसकी खूबी ये है, क्योंकि आमतौर पर अपन जो लोहे का बनाते हैं, हाँ। एक तो उसको मेजरमेंट लेके बनाना पड़ेगा, जी। और दूसरा फिर ये थोड़ा टाइट है ना सर्दी करके। जी, मतलब इससे अपना पार्टीशन हाँ। हो जाएगा फिर। हाँ जी, ये हो गया। ये देखिए, अब ये इसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इस लाइन के अनुसार। यहाँ आ गया, इसको अब बड़ा कर लो ऐसे, ठीक है। जी। एक ज्वाइंटर होता है, वो लाइन के बीच में आएगा, ठीक इसी है। आगे इसको कर सकते हैं। इसको मतलब ये छोटा बड़ा कितना ही कर लो, लाइट वेट है, उठाना आसान है, धोना आसान है, और लॉन्ग लाइफ है। ठीक है। और जो पेपर की बात कर रहा था, पेपर अपने को 3 दिन बाद निकालना ही होता है, हाँ। ये तो सीधी सी बात है, हर बार निकालता है। तो अपन ने यहाँ ग्रीन नेट लगाया है। ग्रीन नेट के अंदर फायदे क्या हैं? पेपर आज के भाव में खरीदारी करें मार्केट से तो 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो उसका प्राइस है, जो पुराना मिलता है। ठीक है। इसके अंदर कम से कम भी 60 से 70 kg लग जाएगा इस स्क्वायर फुट के अंदर। तो अपन ने ग्रीन नेट लिया, जो 200 रुपये किलो हिसाब से आ गया, ठीक है। ठीक है। उसको बार बार यूज़ करेंगे, क्या पता वो अपने को 2 साल चल जाए। हाँ। 3 दिन बाद निकाला, ठीक है। वॉशिंग करा, रख दिया, अगले चिक्स में फिर उसको डाला, वॉशिंग करा, फिर डाल दिया। मतलब लॉन्ग टाइम का लॉन्ग है, टाइम के लिए एक बार ही हाँ, लगाओ। ये नहीं कि उसको उठाया और फेंक दिया। हाँ। और ये जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, भाई ने जैसे बताई, हमारे सर ने जैसे, और फार्म इनोवेशन नाम का जो अपना चैनल है इनका, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। जैसे ग्रीन नेट हो गया, या फीडर कितने हैं, कैसे स्टार्टिंग में ब्रूडिंग टाइम पे कैसे किन किन दवाइयों का यूज किया जाता है। और जैसे अभी देख पा रहे हम अपने लाइट के लिए भी MCB बॉक्स का दिया। हाँ जी, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, इसको प्रॉपर MCB रखा है। हाँ। MCB का मतलब ये एक है कि स्पार्किंग को न होने दे। हाँ। कोई फॉल्ट आएगा तो ऑटो इसका काम है कि ऑटो कट होना, ट्रिप मारना। यहाँ पर अगर आप बल वो लगाते थे बटन, तो बटन क्या है कि वो जल जाएगा, ऑटो कट फिर भी नहीं करेगा, उससे क्या है कहीं ना कहीं फिटिंग में नुकसान हो जाएगा जी। और बाई चांस कोई नुकसान हो गया, कोई फैन की तार भी उसके साथ में सड़ गई तो फैन बंद हो जाएगा। हाँ। और ध्यान नहीं दिया तो फिर लॉस हो जाएगा। इसका क्या है, थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा तो ये ऑटो कट मारेगी। ये 1 एम्पियर की लोड के हिसाब से है, मतलब एक लाइन की जो 6 ट्यूब है ना, उसके ऊपर 1 MCB काम करेगी। ठीक है। ब्रूडिंग टाइम में काम आ गया, जितना ब्रूडिंग एरिया उतनी लाइट चलाओ, हाँ। बाकी बंद रखो, बिल कम आएगा, हाँ। एनर्जी सेव रहेगी। दूसरा, लिफ्टिंग टाइम में गाड़ी यहाँ लगी है, उस टाइम अपने को अंधेरा चाहिए, तो ये नहीं है कि अपन सारी बंद करनी है, इसके प्रॉपर मात्रा में 1 या 2 बंद कर सकते हो। जैसे कि इधर वाले सब बंद हो गया, उधर वाले सब खुला रह गया। ठीक है। तो ऐसे इसको अलग अलग MCB में बांट रखा है, जितना जरूरत हो उतनी ही लाइट जगाएं। एक जैसे अभी हम बीच में आ चुके हैं मेरे ख्याल हाँ से, जी, बीच में। तो अभी यहाँ पे बीच में दरवाजा है एक, हाँ जी, तो इसका थोड़ा कैसे? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंबाई 300 फुट की है, जी। तो मैंने प्रॉपर 3 गेट दिए हैं। ये तो कूलिंग पैड के साथ अटैच में, जहाँ से अपन एंट्री करी थी, ठीक है। ये सेंटर का हो गया। और जो लास्ट का गेट आप देखोगे लास्ट में, वो बड़ा गेट है, वो सफाई के लिए, ताकि ट्रैक्टर अंदर आए और लेबर ना लगे, ट्रैक्टर के द्वारा अपनी मिट्टी माटी सारी बाहर ले जाके सफाई की जाए। सफाई की जाए, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है मिट्टी डलेगी। हाँ। मिट्टी डलेगी तो मिट्टी को पास में उठाना ही पड़ेगा।
पहली बात तो लोकल लेबर उसको उठाएगी नहीं, क्योंकि उसमें गंदगी आएगी, उसमें अपने चिक्स की जो गंदगी है उठाएगी नहीं। लेबर मिल भी गई आपको तो उसमें लेबर ज़्यादा लगेगी, बजट उसका बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि मिट्टी हैवी होती है, उठाने में दिक्कत करेगा जी। तो अपन गेट को बढ़ा दिया है, ट्रैक्टर डालेंगे, पीछे गोड़ी लगाएंगे और सारा खींच के फार्म से बाहर कर देंगे। हाँ। बाहर निकलने के बाद जैसी भी ट्राली में डालो और अपने खेत में कहीं भी उसको यूज करो। मतलब सफाई जो फार्म की 5-6 दिनों में होती थी, ट्रैक्टर से वो 2 से 3 घंटों में होगी, इसलिए बड़ा गेट दिया है। और ये गेट अपन ने 4 फुट की चौड़ाई का रखा है, क्योंकि लिफ्टिंग में टाइम में आप देख भी सकते हो, यहाँ गाड़ी लगेगी जी। तो एक बंदा ऐसे उठा कर लेके जाएगा ना, हाँ। उसको निकालने में परेशानी को नहीं। कई बार हम गेट को बेड़ा कर देंगे तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो उसमें लेकर आएगा, दूसरा हाँ, बंदा मतलब आए भी का उल्टा। हाँ, आराम से निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए अपन पूरा 4 फुट का तैयार रखा है। जी। हाँ जी। तो ये चीजें जो मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। हाँ जी, ये तो है, इसको आपको टाइम लगभग दोगे हाँ। तो ही टाइम पे कोई चीज कर पाओगे। जी। तो अभी जैसे आपका ये खाद का बता रहे थे, हाँ जी। ये अभी जैसे छिलके वाली है, हाँ जी। ये सेल भी होती होगी। हाँ ये सेल होती है इसके, तो ये मान लो अभी इसके अंदर मैंने 58 क्विंटल छिलका घेरा है जी। 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से अपना पहुंच होती है फार्म पे। हम्म। तो मान लो कि आप ये 35-36 हज़ार रुपये कॉस्टिंग में अपना छिलका डल गया, ये आपको आपकी खुद की कीमत पूरा करके जाएगा। ठीक है। इसका खर्चे वाली कोई बात नहीं है। 36 हज़ार को लिया है, उससे आपको 1.25 दे के जाएगा। जिस टाइम बिकेगा ना, हाँ। उस टाइम आपका ये 300 क्विंटल तो प्लस होगा। ठीक है। और जो आज आपने 600 रुपये लिया है, ये मिल आपका 130 से लेकर 150 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से बिकता भी है। तो ये मान लो 36 हज़ार का लिया है, आपको 50-60 हज़ार रुपये आपको दे के जाएगा। हाँ, क्योंकि जाते जाते भी दे जाएगा ये। हाँ, छिलके तभी का ये अपन इसको प्रॉपर 4 इंच के में घेरा है। जी। हाँ। और ये आपके वो भट्ठी है। हाँ जी, ये जो भट्ठी है। ऑटोमेटिक वाली है भाई। हाँ ये ऑटोमेटिक की है, 3 फेस की है, जरूरत है तब चलेगी। टेम्परेचर बन गया, इसके अंदर सेंसर लगे हैं जी। जो भट्ठी के ऊपर रखेंगे, तो अभी नीचे किया नहीं है। हाँ। वो आपको दिखा देता हूँ इसमें एक बार। ठीक है। तो उसी हिसाब से कंट्रोल होती है अपनी, ये जितनी जरूरत है उतना टेम्परेचर देगी, जी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, हाँ। जिससे आपकी खर्चा नहीं बढ़ेगा। ये इसको यहाँ रखा है, ये इसके सेंसर है, इसको अपन इस लेंथ पे यहाँ छोड़ देते हैं। ये सेंसर अपना, इस कमांड के ऊपर ही भट्ठी चलती है। जब अपना टेम्परेचर। हाँ जी, ये जरूरत फार्म होगी। के सेंटर में है। जी। और ऐसे 3 सेंसर और हैं, अपनी जरूरत अनुसार ये कमांड फॉलो कर कर ये अपना आप काम करती है। अपना काम इसके अंदर गुटके डालना है बस, ठीक है। इतना ही काम। और गुटके बाहर रखी हुई वो है, हाँ वो आपको दिखा देंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर बच्चा आने वाला है। हाँ जी। और तैयारी पहले करनी पड़ती है। तो सर क्योंकि आप। जिस दिन चिक्स आएगा ना, हाँ। उस दिन तो अपने को काम हो जाएगा चिक्स की देखभाल करना। हाँ। चिक्स वाले दिन अगर आप ब्रूडिंग तैयार करेंगे तो तैयार करने में लेबर थक जाएगी, शाम को वो सो जाएगी, फिर देखभाल कौन करेगा। हाँ। एक दिन एडवांस तैयारी करो, चिक्स आए उस दिन फ्री रहो, हम्म। कुछ काम नहीं, बस चिक्स को उतारना, उसकी देखभाल करना है। इसलिए 2 दिन बाद चिक्स आना है मेरा। आज आप देख रहे हो बस ग्रीन नेट भी जाएगा शाम तक, और छोटे फीडर भी हैं वो रखवा दूंगा मैं, और अपना काम तैयार है। स्टार्टिंग के दिनों में आप छोटे फीडर। हाँ 7 दिन के लिए छोटे फीडर भी रखते हैं, जी। क्योंकि इसमें बर्ड ज़्यादा होता है। हर है। बर्ड को ये नहीं पता कि यहाँ से दाना खाना है क्या, वो दाएं बाएं घूमेगा, जो जिगर मिलेगा वहीं चोच मारेगा। हाँ। तो छोटे फीडर भी रख देते हैं। एक क्वात भी है, नींव जितनी कमजोर, नींव जितनी मजबूत होगी, मकान उतना ही मजबूत बनेगा। हाँ। तो बच्चे को शुरू में प्रॉपर दाना पानी चख के उसने हेल्दी हो गया ना, तो आगे वो हल्का नहीं होगा। इसलिए अपन छोटे पैटर भी रखें। ठीक है। तो अभी जैसे आपके यहाँ पे आए हैं, हाँ जी। आखिरी सेक्शन पे आ गए, हाँ जी। और अभी हाल फिलहाल में आपके गांव की ही एक वीडियो शूट की थी हमने। हाँ। तो वहाँ पे हमने देखा था दीवार थी, हाँ जी। और आपकी दीवार नहीं है थोड़ा सा, तो उसका कैसे? देखो उसका भी अलग अलग विचार हैं, सभी के मतभेद हैं जी। तो मेरा ये विचार है कि जहाँ अपन ने अगर दीवार निकाल दी, ठीक है, तो जी। मेरे ख्याल से वो अपने 1 फुट 1.5 फुट की तो होगी, इतनी ऊंची तो, हाँ इतनी तो होगी। हाँ, जी। ताकि फीडर के ना अड़े। हम्म। तो उसका एक तो यह नुकसान है कि उसमें जो ईंट का खर्चा, ठीक है, और मिस्त्री उसकी लेबर भी लगी है, ठीक है। तो वो कॉस्टिंग आप एक साइड रख लेना, कितनी कॉस्टिंग आई। हाँ। और जो मैंने आपको जाली दिखाई थी पार्टीशन वाली, हाँ। लाइट वेट की, जी। उसकी कॉस्टिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरी वो लाइन लगेगी इसके, ठीक है। ठीक है, उतने स्पेस के अंदर जाली लगेगी। ठीक है। तो उसका काम तो इतना ही है ना कि बर्ड्स उससे आगे ना आए। हाँ। वो काम वो भी कर रही है, वो काम मेरा ये जाली भी करेगी, पार्टीशन भी करेगा। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है सोचा मैंने, वो ये है, अगर बाई चांस आपका बच्चा सही ग्रोथ ले रहा है, हाँ। और बाई चांस ये मानो कि आपको सही चल रहा है और कंपनी उसको लिफ्टिंग नहीं कर रही,
आपको 2-4 दिन एक्स्ट्रा और रखना पड़ रहा है और अंदर प्रॉपर रूप से भीड़ हो चुकी है, तो वो जो दीवार निकाल दी वो फोड़ तो उसको हम सकते नहीं। हाँ ना हम उस बर्ड्स को उठा कर उस जगह रख सकते कि तू जो यहाँ आ खाली जा। रहेगी, तो हाँ। यहाँ आ जा। हाँ यहाँ आ गया तो उसको दाना पानी कौन देगा, वो अलग हो गया। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरी जाली उठा लूंगा। तो जाली उठा लूंगा तो ये जो स्पेस पहले खाली पड़ा था जी। वो काम में आएगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ का एरिया तो बर्ड यहाँ आएगा। हाँ और दाना पानी के लिए वो इतनी दूर तो चल सकता है, कोई बड़ी बात को नहीं, वो अगर स्पेस खुला है जी। तो ये जगह उस टाइम काम में आती है। वो दीवार वाला उसको जगह को यूज में ले नहीं सकता और मैं इस जाली हटा के अपनी इसको यूज में ले सकता हूँ। बच्चा यहाँ तक भी आएगा मेरा फार्म में, जब बढ़िया ग्रोथ होगी, भीड़ होगी तो ये सब जैसे हर एक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं भाई, आपको कौन सा कैसा अच्छा लगता है। हाँ जी। तो सर को ये अच्छा लगा और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से हर चीज़ मिलती है और आप जब करते हो क्या पता आप इससे भी ज़्यादा कुछ ले आओ अच्छा। हाँ जी, वो तो माइंडसेट की बात हाँ होती है। माइंडसेट का बात होती है जितना ज़्यादा। वो अब बात करते हैं फ़ैन की, तो फ़ैन कितने कैसे आपने अलग अलग फ़ैन देख पा रहे हैं जैसे आपके। हाँ जी, आपको शायद बताता मल्टी हूँ। फैन भी है और हाँ नॉर्मल जी। भी है। इसमें 8 फैन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। ठीक है जी, 8 फैन प्रॉपर अपन लगा दिए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। जितनी जरूरत थी कंप्लीट। दूसरी बात, मेरे पास अभी मौके ऊपर तो लाइट है नहीं, सोलर से मेरा फार्म रन हो रहा है सारा, अप्लाई किया हुआ, जैसे वो 2-3 महीने बाद आएगा। तो मेरा ये खेती बाड़ी एग्रीकल्चर लैंड की बना हुआ फार्म गांव से दूर है, तो गांव की लाइन तो यहाँ आएगी नहीं। आएगी तो कम से कम भी 15-20 लाख प्लस बजट में आएगी, इतना मैं लगाऊंगा नहीं। तो यहाँ मिलेगी मेरे को खेत की लाइन, लाइट की, जो होते हैं खेत की बोलते हैं एपी लाइन, जिसकी सप्लाई होती है 8 घंटे 3 फेस की और बाकी 16-17 घंटे बच के वो सिंगल फेस की। ठीक है। तो उस लाइट का फ़ायदा उठाने के लिए अपन ने ऐसे कंज्यूम किया है इसको। ये सिंगल फेस का फ़ैन है, ठीक है। ये 3 फेस का है, वो सिंगल फेस का, फिर 3 फेस का, सिंगल 3 ऐसे बांट के पंखे लगा दिए। और ऐसा भी नहीं है कि पंखा हमेशा ऐसा लगेगा कि फैन नंबर 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता। फैन की रोमन पंक्ति होती है, एक इस साइड लग गया तो दूसरा उस साइड लगेगा, तीसरा फिर इस साइड आएगा, चौथा इस साइड आएगा, हमेशा ऐसी रोमन होती है फैन की। ठीक है। तो सिंगल फेस ही मेरा ऐसा है, 1 नंबर फैन ये है, उसके बाद 2 नंबर मेरा वो है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर वो लास्ट वाला है। ऐसा ही मेरा ये मल्टी फैन है, इसका 1 नंबर ये है, तो 2 नंबर उधर वाला, 3 नंबर उधर वाला, 4 नंबर उधर वाला, ठीक है। ऐसा है। तो जब 3 फेस की लाइट है अपने पास तो अपना मल्टी फैन चल रहा है और प्लस में सिंगल फैन भी चल रहा है, कि 3 फेस के अंदर सिंगल फेस की लाइट मिलेगी, तो सारे वर्किंग में हैं। बाई चांस रात का टाइम है, क्योंकि 8 घंटे जो बाद निकल जाएगी लाइट है उसमें सिंगल फेस आएगा, उसमें फिर मेरा मल्टी फैन वैसे तो चलेगा कि मेरे पास सोलर बैकअप भी है, इन्वर्टर भी है, सब कुछ है जी। चलो बाई चांस एक मौके पर इन्वर्टर की बैटरी लो है और 8 घंटे वाली लाइट में कुछ इशू हो गया, वो 2-4 घंटे ही चल पाई, बाकी सिंगल फेस लाइट चल रही है, तो सिंगल फेस के जो 4 पंखे हैं ना वो उस लाइट में रन करेंगे, मेरा फार्म में बंद नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे अप्रैल का महीना है, चौथा महीना, उस टाइम गेहूँ कटती है तो खेतों की प्रॉपर मात्रा में 1 महीने लाइट कटती है। हाँ, 1 महीने लाइट नहीं आती, वो सबसे बड़ी मुश्किल गेहूं होती के है। सीजन में नहीं आती भाई। हाँ, गेहूं सीजन में। तो उस टाइम क्या होगा कि मेरे पास सोलर मेरा काम करेगा, चलो दिन में सोलर ने काम कर दिया, बड़ा हो रहा है, 8 पंखे मेरे चल रहे हैं, सारा मेरा मल्टी फैन ये चारों अपनी फीडिंग लाइन चल रही है, फुल वर्क में है, क्योंकि गर्मियों में तो सारे फैन चलेंगे। हाँ। लोड ज़्यादा है, चलो मेरा बैकअप मान लो इन्वर्टर ने 1-2 घंटे के लिए तोड़ दिया, बंद हो गया। हाँ, तोड़ दी। तो उस टाइम जो वो लाइट 3 फेस वाली खेतों की है ना, वो रात को 1 से 2 या 3 घंटे मैक्सिमम एक रात को देते हैं। हाँ। तो उस दौरान अपने सिंगल फेस के जो पंखे हैं ना वो उस टाइम काम में रन करेंगे, उस चला टाइम देगा अपने को जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा, अपना डीजल नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। वो कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट बचेगी, और कॉस्ट ही अपने को बचाना है। हाँ, क्योंकि कॉस्ट बचेगी वो कहीं ना कहीं वो कमाई इनकम में देगी। जुड़ेगी, हाँ, वो इनकम में जुड़ेगी, कमाई देगी वो हाँ अपने जी। को। तो जब करके अपन ने सिंगल और डबल किया है। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों पे आप जब डीपली आओगे ना, हाँ, तभी इसकी नॉलेज बढ़ेगी आगे। और कि आपने जैसे पहले ही बताया था, कमाई जब देगा जब आप इसको बच्चे की तरह पाओगे। हाँ जी, अपने बच्चों की तरफ हाँ, पाओगे, और ये फिर अपने को पाएगा। हाँ जी, आप हर चीज एक से इंटरलिंक है। हाँ जी, तो एक चीज के ऊपर आश्रित है ना, मतलब आज वो बच्चे हमारे ऊपर आश्रित हैं। हाँ, जब बड़े होंगे, लिफ्टिंग होगी, उसके अमाउंट आएगा, उसी अमाउंट के लिए आप घूम फिर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं जी। और एक आपके देख पा रहे हैं जैसे इंसुलेशन शीट है ये, हाँ जी। तो इसमें आपने अलग से कुछ जुगाड़ लगा रखा है, थोड़ा वो बताएं आप। देखो,
इसका एक सिस्टम होता है, वैसे ये ऑर्डर के ऊपर आती है, तो उस टाइम जो ऑर्डर करते हो पूछता है भाई इंस्टॉलेशन कैसे लगानी है आपको। हाँ इसके दो पर्पज हैं, एक तो उसमें टेप लगती है, दूसरा उसमें स्टेपलर लगता है, ठीक है। स्टेपलर पिन होता है। तो अगर पिन की कहोगे तो आपको एक तरफ से वो आधी छुली मिलेगी ताकि पिन की उसकी परत पतली हो जाए। जी मैंने इसको बोला कि ना मैं टेप लगाऊंगा, मेरी प्रॉपर कटिंग के साथ देना, मेजर कटिंग के साथ है, ठीक और है। ना मैं इसमें स्टेपलर करूंगा। मैंने ये प्लास्टिक की वायर है, इसको बोलते हैं पैट वायर, हाँ ये 200 से 250 पर केजी में आती है, ठीक है। वैसे इसकी जगह कई लोहे की तार लगा देते हैं, कोई टाटा की तार लगाता है जो मार्केट में 80 रुपये 180 रुपये किलो आती है, वो बारीक होती है, 8 नंबर की होती है। वो प्रेशर पड़ने पर धीरे धीरे इसको जंग लगकर उसको काटती रहती है चादर को। ये प्रॉपर उसकी है, प्लास्टिक की है, इसके अंदर कोई मेटल की वायर नहीं है, जी और ये कम से कम भी 70 डिग्री तक टेम्परेचर को झेल सकती है, इतनी इसकी क्षमता है। अपने फार्म में हाई प्रेशर जो हाई टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री होता है, 35-36, हाँ लेकिन ये 70 डिग्री तक ही इसको झेल लेगी। इसलिए अपन ने पैट वायर का यूज़ किया है। इसकी खिंचाई अच्छी होगी, ये लूज नहीं होगी, जी जंग नहीं आएगा, और रबड़ की वायर है तो अपने को इंसुलेशन को काटे भी नहीं की, ठीक। इसलिए अपन इसका यूज़ किया। जो भाई सब्जी खेती कर रहे हैं उनको तो पता होगा पैट वायर क्या है। हाँ, खासकर मशरूम वाले हैं उसमें होती है। हाँ तो अब बात करते हैं भट्ठी की। भट्ठी कितने क्या कैसे वो थोड़ा। ये भट्ठी अपनी 6 प्लेट के अंदर है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको मैं थोड़ा बता दूं, ये थोड़ा टाइट था सर्दी की वजह से हाँ। और थोड़ा बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में। हाँ ये 6 प्लेट है इसके अंदर, ये इसका फुल साइज है। एक छोटी आती है वो 4 प्लेट में होती है। जी ये जो आप गुटखा देख रहे हो, ये सूखा गुटखा इसके अंदर घेरते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक बार इसको थोड़ा आग लगा कर चालू कर देते हैं, हम्म, फिर इसकी राख नीचे चढ़ेगी अपने आप, जो इसमें सुराख देख रहे हो उसके अंदर से। जी और जो अंदर फैन लगा हुआ था अपना, हाँ वो फैन इसको गरम, इसके अंदर बेलर लगे होते हैं जो इसको गर्म करेंगे, ठीक है। वो फिर गर्म इसको हवा को फार्म के अंदर दे देंगे, जिससे अपने फार्म के अंदर टेम्परेचर बना रहेगा। टेम्परेचर बना है। और ये अपना गुटखा है जो अपन ने अपने आने वाली चीज़ के लिए मंगा रखा है। जी इसके बाहर मोटर है एक 1.5 HP की, ये काम करेगी बलर का, मतलब जो अपनी अंदर आग जल रही है उसको जलाने का। ठीक है। अंदर मोटर है, वो काम करेगी कि अंदर वाली ठंडी को बाहर काटना और इससे ताज़ा गर्म को फार्म के अंदर अंदर डालना। हाँ जी। एक बैच में अंदाजा कितना गुटखा लग जाता होगा? वैसे सर्दी के बैच में गुटखा काम आता है। जी। एक कम सर्दी होती है तो मान लो उसमें अपना लग गया 30 से 40 क्विंटल। 30 से अब 40। जैसे जनवरी का है, इस टाइम फुल सर्दी है, हाँ तो मैक्सिमम 60 क्विंटल लगा लो। ठीक है। एक जैसे अपने फार्म पे नीला पर्दा लगा हुआ है, हाँ जी, और बहुत सारे भाई जो पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं उनको पता भी होगा। हाँ जी। तो जो नए भाई है उनके लिए थोड़ा सा कि क्या फ़ायदा होता है? देखो नीला पर्दा है, और बाकी मैंने एक दो मैंने भी देखे थे खुद भी, जी बहुत से भाइयों ने वाइट कलर वाला लगा रखा था, सिलिकॉन वाला है, ये भी सिलिकॉन का पर्दा, लेकिन इसमें पड़ता है लाइट का इफेक्ट। जैसे ही वाइट लगा दिया तो जो ऊपर अपन ने बल्ब लगा रखे हैं उससे उसका इतना ग्रेस नहीं बनेगा, कि वो प्रॉपर वाइट पहले से ही है। जी अपन ने ब्लू लगाया है, एक तो अंदर लाइट, कम लाइट लगाइए तो भी इसके अंदर लाइट जो है बढ़ेगी, हाँ इफेक्ट पड़ेगा इसका। दूसरा सनलाइट का फ़र्क है, वाइट वाले के अंदर क्या है कि थोड़ी गर्माश जाएगी तो बच्चा दीवार से हटकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट जाता है गर्मी का। जी अपना थोड़ा कलरफुल पर्दा हो गया तो इसके अंदर जो सनलाइट की जो गर्मी होगी ना वो कम जाएगी अंदर, बच्चे को इतना पता नहीं चलेगा कि बाहर से गर्मी आ रही है, बच्चा आराम से घूम फिर लेता है, ठीक है। दीवार के पास नहीं बैठेगा। और एक आपके पीछे हाई टेंशन वाली है, इसका कोई नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर किसी एरिया में हो हाँ तो ऐसा है, कर इसका एक सकते हैं? कानून है जी कि अगर आपका फार्म आप वहाँ बना रहे हो जहाँ आपके ऊपर लाइन बड़ी गुजर रही है, हम्म, तो आपको जो आप अप्लाई करते हो लाइट का कनेक्शन वो जी। नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको फार्म बनाना है तो देखो इस लाइन से कम भी 30 फुट दूरी की बनाई, तब आपको कनेक्शन अप्लाई कर सकते हो, तब आपको कनेक्शन अप्लाई मिलेगा, और ये अपने फार्म से तो काफ़ी दूर है। हाँ मतलब वैसे हो सकता है फार्म, इसका कोई असर नहीं अपने नहीं ऐसे बिजली का हाँ, कनेक्शन बस में कनेक्शन में दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट आपको देगी नहीं, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है ना इसके ऊपर। जी। हाँ तब करके नहीं देगी। तो अभी ये ऊपर आए हुए हैं हम फार्म के, आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये जो अपना सोलर का कनेक्शन है कितने किलोवाट का है? ये 30 किलोवाट का जी पूरा। जी। हाँ जी, इसमें अपना सारा फार्म अच्छे से मैनेज हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से। तो 30 किलोवाट का अगर वैसे कोई कनेक्शन लेके आए
तो कितनी कॉस्टिंग आ जाती है अपने? देखो वो तो मार्केट का रेट पे डिपेंड है। हाँ। अभी मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर आप टाटा की या उसकी बढ़िया लें तो 22 रुपये 23 रुपये पर वाट तो होगा। वो हरियाणा का है भाई हमारा हरियाणा का। और आपका एरिया का जो भी हो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, 30 तो ये किलोवाट का। अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं हम आपको। हाँ जी। और सबसे मेन बात ये देखा जाता है कि लाइट आपको बैकअप जरूर चाहिए इसमें। बिल्कुल 24 घंटे चाहिए वो। हाँ, क्योंकि सांस का खेल है ये, और जब लाइट ही नहीं होगी तो आप ये मत सोचो कि आप हाँ, वहाँ फार्म स्टार्ट आप करोगे। चिक्स पाल लोगे, नहीं हाँ। पड़ेगा। तो सबसे मेन बात ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं पोल्ट्री फार्म में छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है ना, तो उससे जो नए भाई आ रहे हैं उनके लिए बोल देते हैं कि ये इस काम में फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, तो वो जल्दी हार मान लेते हैं ना, बस वही बोलते हैं। हाँ जो संघर्षशील है वो उस हार को नहीं देखेगा, वो दोबारा उसमें रन करेगा, काम करेगा। जी। हाँ जी, तो ये बिजनेस ही ऐसा है, मतलब इसमें तो हो सकता है आपको एक दो बैच इतना मुनाफा न दे पाए जितने की आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ बैच ऐसे भी आएंगे जो आपने सोचा नहीं था उतनी इनकम दे जाएंगे। क्योंकि हम बिना सीखे करते हाँ जी, हैं। हाँ जी। और कोई भी काम हो सीखे बिना तो हाँ, इतना ही होगा कि, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में जाते हैं तो भी 10-12 साल तो लगातार हाँ, जाके सीखने में लगा देते हाँ, हैं। और इसमें एकदम से आप सोच रहे हो लाखों में कमाई, ना, तो कहीं ना कहीं छोटा थोड़ा सीखना चाहिए अपने को। बिल्कुल सीखना, छोटे लेवल से काम करना होगा, सीखोगे तभी बात आप आगे फार्म से फार्म जोड़ोगे। जी। अब जैसे अभी तक आपने बहुत बैच निकाले हैं, हाँ जी। थोड़ा सा जो भाइयों के ये मन में डाउट रहता है कमाई नहीं होती उनके, जैसे तो आपने जीसी अपना खोल भी रखा है आपके चैनल पे। हाँ जी, मैं दिखा रखा है सब। तो एक बार थोड़ा सा हमारे चैनल पे भी। चलो अब नॉर्मली अपन इसी फार्म की बात करते हैं। जी। जो रोगी है वो तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी डिटेल में बताया है। हाँ। कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, प्रॉपर दिखाता हूँ मैं अभी। जी। और जो रियल में होता है वो दिखाता हूँ, मेरे को फालतू हवाबाजी नहीं करनी नहीं आती। क्योंकि भाई कंपनी है ना, हमें हाँ। काट के ही देती है, ऐसा नहीं हाँ। कि आप अलग से हो आपको कागज हाँ, में अलग दिखा वो तो अपना पूरा रखेगी। जी। बच गया वो आपको देगी। हाँ। अब कितना बचा है वो अपने को देखना है। चलो इसके ऊपर बात करते हैं अपन। हाँ। अपन एक बैच निकाल लिया, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले निकला है। इसमें थे मेरे 16,400 बर्ड्स थे, 16,500 बोल सकते हैं। इसमें आपकी 4% 3.5% मोर्टलिटी लगा लो। उसके बाद मोटा मोटी देखा अपनी जो एवरेज होती है वो 2700, 2600, 2800 मैक्सिमम एक एवरेज होती है। एवरेज ठीक है, तो 2500-2400 की मेरी एवरेज आ गई थी। ठीक है। मतलब 39 दिन का मैंने लिफ्टिंग कराया था, तो उसमें अपनी 2500 एवरेज आ गई थी 39-40 दिन के अंदर। तो जहाँ तक खर्चे की बात करें तो कुल मिला के विद लेबर सारा रिपीट सा करेगा घर बैठ के टाइम देके, तो मेरा बैठा था लगभग 1,80,000 के आसपास। ठीक है। सारा जिसमें अपना छिलका गुटका सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। और जो इनकम आ गया अपना वो मैंने फड़ाया था, जैसे कि खाद खुद बेची, वो सारी जोड़ जाड़ के ये मान लो कि 6.5 से 7 लाख के बीच में इनकम हो जाएगी एक बैच की। हाँ जी। और आपके इसमें जो लेबर है वो कितनी है आपके पास अभी? अभी मेरे पास जो पहला वाला बैच था उसमें एक था। एक। हाँ, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं यूपी से अपने 2 छोटे बंदे लेके आया हूँ। अभी वो अपने ब्रूडिंग को तैयार कर रहे हैं और आने वाले बैच को संभालेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो सर का कॉस्ट आया है अप्रोक्स 2 लाख रुपए के लगभग। हाँ, अप्रोक्स 2। हाँ, इसमें सभी आ गया, गुटखा भी आ गया, बिजली का भी खर्चा आ गया, जो अपना सभी लेबर का आ गया, मेडिसिन का भी कॉस्ट। हाँ, इसके अंदर ही मेडिसिन, क्योंकि अपना होता है मेडिसिन मेडिसिन मैंने कंपनी वाले से नहीं ली थी जी। जो अपने कूलिंग के होते हैं ना आइटम, सफाई करने वाले क्लीनिंग आइटम, हाँ। वो लेने पड़ते हैं। वो मात्र 5-7 हज़ार का मैक्सिमम H2O और ये जो होते हैं, ठीक है। वो होते हैं। कास्टिक सोडा लिया था एक बैग। तो दूसरा मेडिसिन मैंने बाहर से ली थी, वो मेरी शायद 24-25 हज़ार रुपये सारी मेडिसिन होगी। ठीक है। हाँ जी। और ये सभी कमाई आपकी आती है एक बैच की। और अगर हम बैच अच्छे से निकाल पाते हैं तो कितने बैच निकाल सकते हैं आप साल? देखो अपने पंजाब साइड में तो सरकार ने भी पहले 8 बैच थे, 31 दिन 32 दिन वाला ओपन फार्म, वो टाइम पुराना था। हाँ। अब आ गया, लोग देखने लगे वेट की तरफ। हाँ। तो प्रॉपर रूप से 40 दिन 42 दिन मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो उसी अनुसार से अपने साल में 6 बैच तो निकलेंगे। अगर 10-15 दिन बच जाते हैं तो आगे आपके लिए अगले साल में जुड़ जाएंगे वो। यानी कि 6 बैच मान के चलो आप और एक साल में। हम अगर कोई भी खेती की बात करते हैं तो 6 फसल कोई खेती नहीं देती। लेकिन पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके 6 फसल ले सकते हो साल में, अगर अच्छे से मैनेज करें तो। हाँ जी, पूरा। तो अभी तो आपको दिखाते हैं हमारा जो फीडर लाइन है कि किस तरह से काम करती है, ऑटोमेटिक फीडर रूम। ये जो अपना फीड कमरा है जी। और ये वो ग्रीन नेट है जो आपने बताया था वहाँ बिछाने के लिए। हाँ। प्रॉपर रूप से अपन ले रखे हैं।
तो ये वो ग्रीन चादर है भाई। और ये शालीमार कंपनी का है। हाँ। ये 220 रुपये किलो आता है। ये यूज़ करते हैं सर वहाँ पे जो आपको दिखाया था ब्रूडिंग एरिया में। और ये यहाँ पे अपना फीडर रूम है। हाँ जी। तो क्योंकि फीडर रूम का ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अंदर रखते हैं हाँ। तो मॉइस्चर आ जाता है। हाँ जी। इस वजह से अलग से रूम बनवाया है। इसका जैसे कि जो ओपन फार्म थे पुराने टाइम के जी। उसमें रखा करते हैं अंदर। हाँ। अब जैसे हाईटेक फार्म बना है तो वो इतनी गलती दोबारा तो करेगा नहीं। हाँ। इसलिए वो थोड़ा सा पैसा यहाँ भी लगाएगा, तो अपन ने ये अलग से बना दिया। दूसरी ऑटोमेटिक है इसमें, जैसे कि यहाँ बैग लगेंगे, ठीक है, वो इसमें डालने हैं और फीड अपने हर चीज के पास जाएगी। ये सारा सिस्टम ही है। दूसरा अपन ने अपने फीड के अंदर ये टाइल लगाई है। हाँ। ये मतलब स्पेयर वाली ली हुई है जो सस्ती आती है, लेकिन लगाना जरूरी है क्योंकि कट्टा वहां से लेबर वाला उठा के लाएगा ना तो ये चीकना फर्श, इसको खींचने में जोर नहीं आएगा। आसानी से एक बंदा खुद सारे फार्म को फीड डाल के मैनेज कर देगा। हाँ। इसलिए अपन इसने टाइल लगाई है। ठीक है। और सबसे मेन आपने ये भी देखा है कि अलग से रूम होता है तो इसका ये फायदा होता है, अगर गाड़ी अपनी आएगी हाँ जी, तो जो वायरस आता है अलग अलग फार्म से आ सकता है। हाँ। तो उससे भी किसान आराम से बच सकता है। हाँ, क्योंकि अपना फार्म रहेगा अपोजिट साइड में जी। और ये रास्ता है, अपनी गाड़ी वहीं से बैक हो जाएगी। हाँ। यहाँ खड़ी होगी, यहाँ अपना फीड आ गया और गाड़ी अपने राह निकल जाएगी। ठीक। इससे उसके अंदर ना फार्म के अंदर जाना, हाँ। ना ड्राइवर जाना, ना कनेक्टर जाना। जी। ये अपना अलग से बना दिया अपन। और अभी आपको दिखाते हैं जो सोलर का बैकअप के हिसाब से चल रहा है फार्म सारा। तो वो जो सोलर का है अभी देखो, वैसे तो बारिश का मौसम हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर भी कामयाब है वहाँ पे। हाँ, वो चल रहा है। हाँ, अच्छे से काम कर रहा वो है। दिखाऊं भी, वो चार्जिंग भी दे रहा है इस टाइम में भी। जी। तो ये अपना जो रूम है लाइट। हाँ जी, वो पहले बताया नहीं था मैंने कि अपन ने कूलिंग पैड थोड़ी दी है। हाँ। इसका ये देखो, कूलिंग पैड थोड़ी दी, फार्म का स्पेस बच गया, उधर अपने रूम बना दिया, साथ में किचन बना दी और इधर अपन अपना बिजली कंट्रोल का रूम बना दिया। तो वो जगह अगर मैं अलग से बनाता ना तो मेरी एग्रीकल्चर लैंड कम होती। हाँ। अपने जमीन को भी यहाँ अपने कंज्यूम कर दिया। ये देख रहे हो आप। ये सारा लाइट का बैकअप है। हाँ जी, बस ये बैकअप है मेरे पास। इसी के ऊपर मेरा सारा फार्म रन है, जिसका मैंने एक बैच निकाल भी दिया और 2 दिन बाद अपना बैच आ भी जाएगा। जी। तो आपका जैसे अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें, क्योंकि आपका तो सब कुछ सोलर पे चल रहा है फार्म में, हाँ जी, तो वो तो बिल्कुल ही नामात्र ही होगा आपका जनरेटर वाला। बस आप ये 2 कैन नहीं देख रहे हो, सारे फार्म पे 2 भर के ले आया था मैं और हाथ हिला के पता लगाओगे तो आपको एक तो बहुत खाली है। हाँ। ये आधी से ज्यादा पड़ी भी है एक बैच में। एक बैच में इतना तेल। हाँ हाँ, तो सब कुछ ये देखो आप, हाँ। हमने इसकी बैटरी तक नहीं लगा रखी। जी। कभी जरूरत नहीं पड़ती इसकी। हाँ। देखो, बैटरी नहीं लगा रखी अपने, सोलर से चलता है सब कुछ सोलर पे फार्म पे। हाँ जी। और फिर भी अपन ने थोड़ा लेके रखा है डीजल, जरूरत पड़े तो। हाँ, क्योंकि बैकअप जरूरी है इस हाँ जी, काम में। हाँ जी। और सर एक बात ये देखा जाता है कि पानी वगैरह किस हिसाब से और कैसा पानी चाहिए, मतलब कितने TDS तक देखो का? अपने ये मेरा एरिया का पानी जो है वो जमीन का पानी पीने में बढ़िया है। हाँ। मतलब ज़्यादा नहीं तो 100-110 का आपको TDS मिलेगा। ठीक है। वैसे मेरा नहरी पानी का खाल भी है, मैं चाहूँ तो नहरी पानी पिया सकता हूँ मैं। हाँ। ये चलता रहता है। फिर अपन ने ये पिया है कौन नहीं, अपन ने खुद अपने ज़मीन का पानी बढ़िया है, जी। अपन वो नलका लगा दिया अपना। ठीक है। ठीक है, इसी से सारा सप्लाई होता है, इसी से सारा फार्म वाश होता है, सारा पानी का पर्पज यही है। इस पानी का जितना अच्छा पानी पिलाओगे, हाँ जी, उतना पानी उसका अच्छा। इफेक्ट पूरा पड़ेगा आपको। हाँ। हाँ। दूसरा अपन इसके नीचे बोर किया हुआ है, जी। जो अर्थिंग का बोलते हैं, इसके नीचे है वो, ये अपनी वो वायर है ठीक जिसको अपन अभी प्रॉपर फिट नहीं किया, लेकिन अपने अर्थिंग करा के छोड़ रखा है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है 3 फेज का है और हाई वोल्टेज का है। हाँ। तो अगर कहीं बारिश में पतझड़ में थोड़ा सा इफेक्ट रहता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अपन इसकी अर्थिंग करा दी, जो देख कई बार बल्ब बंद होने के बाद हाँ। थोड़ा बहुत चस्ता रहता है, जी। ये उससे अर्थिंग को नष्ट कर देगा, वो बार बार का करंट ये नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपन अर्थिंग कराइए। तो ये देखो भाई, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि भाई हमने बस चीज़ रख दी, वो काम करेगी और जिस दिन वो बंद होगी तो अपना लॉस हो जाए। हाँ जी, हर चीज़ पे आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। और ये था एक फार्म इनोवेशन किसान का इंट्रो पूरा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, अगर बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा।